नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी डायल 112 पर मैसेज के रूप में प्राप्त हुई थी। वही धमकी भरे मैसेज में अपराधी ने कहा है कि मैं जल्द ही सीएम योगी को मार दूंगा। इस मामले में पुलिस ने लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और वहीं यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। वही न्यूज एजेंसी एनआईए के खबर के मुताबिक डायल 112 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आईपीसी की धारा 506 और 507 और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज करा ली गई है। यह एफआईआर ऑपरेशन कमांडर ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने बताया कि सीएम योगी को 23 अप्रैल की रात 8:22 में डायल 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर धमकी भरा मैसेज मिला था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद एक अज्ञात व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि ये धमकी डायल 112 पर मैसेज के रूप से प्राप्त हुई थी। वही धमकी भरे मैसेज में अपराधी ने कहा कि मैं जल्द ही सीएम योगी को मार दूंगा। इस मामले में पुलिस ने लखनऊ के एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं यूपी एटीएस समेत सभी एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है और न्यूज एजेंसी एनआईए की खबर के मुताबिक डायल 112 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आईपीसी की धारा 506 और 507 और आईटी अधिनियम के धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज करा ली गई है। यह एफआईआर दर्ज ऑपरेशन कमांडर ने थाना सुशांत गोल्फ सिटी में लखनऊ एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने बताया कि सीएम योगी को 23 अप्रैल की रात 8:22 में डायल 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया की व्हाट्सएप डेस्क पर धमकी भरा मैसेज मिला था। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव जाएंगे। यहां पर रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट रहा है और देर शाम तक तैयारियों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा है। वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन पीयूष मोडिया ने डीएम अपूर्व दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना के साथ हेलीपैड स्थल, डीपीएस और जनसभा मैदान का निरीक्षण किया और साथ ही सुरक्षा, पार्किंग, यातायात व्यवस्था की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं शाम को एसपी और एसपी शशि शेखर सिंह ने ड्यूटी में लगे जिले और जनपद के राजपत्र और अराजपत्र पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर अकरपुर स्थित डीपीएस स्कूल मैदान में उतरेगा। यहां से वह सड़क मार्ग से रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके चलते मुख्यमंत्री के सड़क रूट पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई के साथ डिवाइडरों का रंग रोगन और सड़क के बीचों बीच रोड पार्किंग, सफेद चमकीली पट्टी भी कराई गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिला दौरे पर हैं। आपको बताते चले कि जिसको लेकर आज रामलीला मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अपूर्व दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना के साथ हेलीपैड स्थल, डीपीएस और जनसभा मैदान का निरीक्षण किया और साथ ही सुरक्षा, पार्किंग, यातायात व्यवस्था की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं शाम को एसपी और एसएसपी शशि शेखर सिंह ने ड्यूटी में लगे जिले और गैर जनपद के राजपत्र और राजपत्र पुलिस कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अकरपुर स्थित डीपीएस स्कूल मैदान में उतरेगा। यहां से वह सड़क मार्ग से रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके चलते मुख्यमंत्री के सड़क रूट पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई के साथ डिवाइडरों का रंग रोगन और सड़क के बीचों बीच रोड पार्किंग, सफेद चमकीली पट्टी भी कराई गई है।
तो वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी करेगा। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक बोर्ड का परिणाम आ जाएगा। जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि आज दोपहर 1:30 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद आज कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी करेगा। साथ ही साथ बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक बोर्ड का परिणाम आज आएगा और जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि आज दोपहर 1:30 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी होने वाले हैं। बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक बोर्ड के परिणाम आज आ जाएंगे और जिन छात्रों ने इस साल परीक्षा में हिस्सा लिया था वे अपना परिणाम यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि आज दोपहर 1:30 बजे परिणाम घोषित किया जाएगा। प्रयागराज के थाना क्षेत्र के खीरी गांव निवासी एक युवक ने हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर जमकर हंगामा काटा। युवक को टावर पर चढ़ा देखकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और उन्होंने उसे समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद वह उतरने का तैयार भी नहीं था। वहीं सूचना पर कोधारिया पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को समझा बुझाकर टावर से नीचे उतारा। उक्त गांव निवासी सुरेश कुमार द्विवेदी उर्फ मोनू पुत्र उपाकांत द्विवेदी के खिलाफ बीते 14 अप्रैल को उसके बड़े पिता ने मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद से ही वह काफी नाराज चल रहा था। सोमवार सुबह 9 बजे वह हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया। उसका आरोप था कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लेकिन उसके द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बड़े पिता शिव नरेश द्विवेदी ने 14 अप्रैल को मारपीट का मुकदमा लिखवाया था। टावर पर युवक को चढ़ा देख ग्रामीण और उसके परिजन भी पहुंच गए। वह उसे नीचे उतरने के लिए समझा रहे थे लेकिन वह किसी भी बात को नहीं मान रहा था। वही सूचना पर कोधारिया पुलिस पहुंची और उसकी शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा। तो आपको बताते चले कि हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर युवक ने खूब हंगामा काटा है। दरअसल आपको बताते चले कि उक्त गांव निवासी सुरेश कुमार द्विवेदी उर्फ मोनू पुत्र उपाकांत द्विवेदी के खिलाफ बीते 14 अप्रैल को उसके बड़े पिता ने मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद से ही वह काफी नाराज चल रहा था। सोमवार सुबह 9 बजे वह हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ गया और उसका आरोप था कि उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है लेकिन उसके द्वारा की गई शिकायत पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वहीं बड़े पिता शिव नरेश द्विवेदी ने 14 अप्रैल को मारपीट का मुकदमा लिखवाया था और टावर पर युवक को चढ़ा देख ग्रामीण और उसके परिजन भी पहुंच गए और उसे नीचे उतरने के लिए समझा रहे थे लेकिन वह किसी की बात नहीं मान रहा था। वही सूचना पर कोंधारिया पुलिस पहुंची और उसकी शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन देकर उसे नीचे उतारा। वही चंदौली में 1955 में बनाया गया चंद्रप्रभा बांध पानी के संकट से जूझ रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि निर्माण के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब इस बांध का सूखा हो। कारण गेट से होने वाला पानी का रिसाव है। इस बार मानसून में अच्छी बारिश होने के कारण जलस्तर 756 फीट था जो कि न्यूनतम 727 फीट से ज्यादा था, जबकि गेट से होने वाले रोज 50 क्यूसेक रिसाव के कारण पानी पूरी तरह से नदी में चला गया है, जिसके कारण गेहूं की सिंचाई भी प्रभावित हो रही है और किसानों को निजी नलकूप का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि सिंचाई के लिए गेट खोलने के बाद टेढ़ा हो गया है और बहुत कोशिश के बाद भी ठीक नहीं हो पाया, जिसके कारण रिसाव होता रहा और पानी नदी में चला गया है और नतीजा ये रहा कि बांध पूरी तरह से सूख चुका है, जिससे किसानों के सिंचाई के साथ साथ वन्य जीवों के लिए पानी पीने का भी संकट है और यह संकट लगातार बढ़ता जाएगा क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है और गर्मी आने वाली है और मई जून में भी मानसून आने तक पड़ेगी। और वहीं आपको बताते चले कि पानी ना होने के कारण जंगली जानवरों के रिहायशी इलाके में पहुंचने की आशंका है, जिसके आसपास के लोगों में भय व्याप्त हो गया है।
हम लोगों के नॉलेज में अभी कभी नहीं हुआ था और बुजुर्ग भी बताते थे कि अभी डैम में मतलब सिंचाई से करार रहता था, लेकिन इस बार सिंचाई विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लापरवाही की वजह से सर पूरा पानी निकल गया और किसानों को गेहूं की सिंचाई करने में इतना परेशानी हुआ कि वही किसान बेचारा जानता हो। सर हमारे दादा जो हैं करीब जो है 70 से ऊपर हैं, वो बताते हैं कि कभी भी चंद्रप्रभा बांध में जो है पानी अभी तक सूखा नहीं था और खासकर ये सेंचुरी इलाके में आता है जहां पर तमाम जंगली जानवर पशु पक्षी इस पर आधारित हैं और कम से कम 10,000 किसान यहाँ से लेकर के पूरी जो है चंदौली तक यहाँ की जो है नहरों का जाल है उसमें पानी जाता है, लेकिन जो है इस बार सूख जाने से किसान एकदम जो है परेशान है। ये संज्ञान में आया है और इसीलिए इसका एक एस्टीमेट बना के विधिवत रूप से ऊपर हम लोगों ने शासन को प्रेषित किया है। शासन में कार्रवाई भी चल रही है। बहुत जल्द हम लोगों को उसका अप्रूवल और पैसा भी मिल जाएगा और जैसे ही धनराशि प्राप्त होगी, अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग उसका टेंडर करा के काम भी पूर्ण करा। यूपी के कौशाम्बी में ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी है। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर पड़ा। वहीं हादसे में 2 बच्चे और एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक कड़ा धाम से दर्शन पर वापस घर लौट रहा था परिवार। एक साथ 3 की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं परिजन रोते बिलखते कोखराज थाना पहुंचे। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो बताते चले कि ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसको लेकर आपको बताते चले कि हादसे में 2 मासूम बच्चे और एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा है और जानकारी के मुताबिक कड़ाधाम से दर्शन घर वापस लौट रहा था ये परिवार और एक साथ 3 की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं इस पूरे मामले की जब जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।